सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी सुखनासोपदेशः प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने 140 प्रश्न हल कर दिए हैं और हमारा 200 प्रश्न का टारगेट है कादम्बरी सुखनासोपदेशः पर, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आज हम लोग 141 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करेंगे और जितनी भी हमारी प्रश्नोत्तरी हैं वो टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप सारी देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 141 नंबर, मंगल कलश जलेरु प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम वाक्यांशे अलंकारः अस्ति। इस वाक्यांश में अलंकार है। अर्थ इसका बाद में बताएंगे, क्योंकि यदि अर्थ प्रकट कर देंगे तो अलंकार प्रकट हो जाएगा। का उपमा अलंकार, खा उत्प्रेक्षा अलंकार, गा रूपक अलंकार, घा स्वभावोक्ति अलंकार। तो अस्मिन् वाक्यांशे उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है इस वाक्यांश में। कैसे? मानो मंगल कलश के जल से प्रक्षाल्यते, प्रक्षालित कर दी गई है, धुल दी गई है दाक्षिण्यम, ऐसा होगा। दाक्षिण्यम एक गुण है, दया दाक्षिण्यम। तो ये राजाओं के विषय में कहा गया है कि जो दुष्ट राजा होते हैं, मानो उनकी दाक्षिण्यम, उनके राज्याभिषेक के समय मंगल कलश से जब उन्हें स्नान कराया गया, उसी से उनकी दाक्षिण्यम प्रक्षालित हो गई, यानी धुल गई, सब समाप्त हो गई। तो अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 142। प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 142 नंबर, पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भिरीव अपहीयते, आधा है यहाँ पर, अपहीयते कस्य छांति। पुरोहित के जो कुशाग्र है, जो कुशा पुरोहित कुशा का प्रयोग करते हैं ना, जब भी कोई वैसा अवसर आता है पूजा पाठ का तो कुशा का प्रयोग होता। तो कुशाग्र सम्मार्जनी, सम्मार्जनी माने समझिए कि झाड़ू। तो कुशाग्र की झाड़ू से मानो अपहीयते माने दूर कर दी जाती है, कस्य छांति, किसकी छांति। तो इसमें है का नंबर, लक्ष्म्याः परिग्रहीत राज्ञः छांति, लक्ष्मी के द्वारा परिग्रहित राजाओं की छांति। खा सज्जना नाम छांति, खा नंबर सज्जनों की छांति। गा यूनाम छांति, यूनाम युवकों की छांति। और घा नंबर पुरुषाणाम छांति, ही पुरुषों की छांति। तो यहाँ पे होगा लक्ष्म्याः परिग्रहीत राज्ञः छांति, लक्ष्मी के द्वारा परिग्रहित जो राजा हैं उनका छांति नामक जो गुण है, क्षमा वाला, उसे कैसे दूर कर दिया जाता? कुशाग्र वाली सम्मार्जनी अर्थात झाड़ू से। आप अगर प्रश्न का अर्थ नहीं जान पाएंगे तो मुझे लगता है अच्छे से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम प्रश्न का अर्थ भी बताते हैं ताकि आपको किसी तरह से कंठस्थ हो जाए। 143 नंबर प्रश्न है, जरा गमन स्मरणम आच्छाद्यते कस्मात् कारणात्। जरा गमन स्मरणम, जरा अर्थात बुढ़ापे का, स्मरणम स्मरण यानी कि कभी बुढ़ापा भी आएगा, ऐसा स्मरण। आच्छाद्यते आच्छादित हो जाता है, कस्मात् कारणात् किस कारण से। का उश्लीष पट्ट बंधेन, खा आतपत्र मंडलेन, गा वेत्र दंडेन, घा अग्निकार्य धूमेन। 143 नंबर में क्या होगा? 143 नंबर प्रश्न में होगा का नंबर उश्लीष पट्ट बंधेन, यानी जो उश्लीष पट्ट बांधे रहते, उश्लीष माने पगड़ी, जो राजाओं को पगड़ी पहनाई जाती है, उसको बांधने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो जरा के गमन का स्मरण ऐसा लगता है कि आच्छादित हो गया, यानी वह
परलोक गमन के विषय में वो भूल जाते हैं। ये यहाँ पर सेंस है। 144 नंबर प्रश्न है, चावर पवनैरिव अपहीयते। यहाँ पे आधा हा है, ऐसे कर लेते हैं। ये चावर पवन इव पवनैरिव अपहीयते, चावर के पवन से, हवा से, अपहीयते माने दूर कर दी जाती है। का छांति, खा परलोक दर्शनम, गा दाक्षिण्यम, घा सत्यवादिता। 144 नंबर में क्या होगा? ये लक्ष्मी द्वारा ग्रहित राजाओं की मनः स्थिति का वर्णन है कि कैसे कैसे उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये कवि द्वारा, कवि क्या, बाणभट्ट जी मंत्री सुकनास के द्वारा ऐसा बतवा रहे हैं चंद्रापीठ को कि चावर पवनैरिव, चावर अर्थात जो पंखा होता है उसकी हवा से मानो अपहीयते दूर कर दी जाती है। सत्यवादिता यानी घा उत्तर आपका सही है। यानी लक्ष्मी के द्वारा ग्रहित राजा बड़े झूठे हो जाते, उनकी बात का कोई भरोसा करने वाला नहीं है, चाहे राजा हो चाहे संभ्रांत व्यक्ति जो लक्ष्मी के द्वारा ग्रहित हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जैसे चावर के पवन से जो राजा बनते हैं, उनके बगल में खड़े होने वाली जो पंखा करती हैं, तो उस हवा से मानो उनकी सत्यवादिता दूर कर दी जाती है। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। 145 नंबर प्रश्न है, राज्ञाम गुणाः उत्सार्यन्ते, राजाओं के गुण उत्सार्यन्ते यानी कि दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। किससे? कल 145 नंबर में का वेत्रदंडई, खा कल कलैरिव, यहाँ पर ला में 2 मात्राएं लगेंगी, कल कलैरिव, और गा चावर पवनैः, और घा नंबर है उष्णीस पट्टेन। तो देखिए चावर पवनैः से तो सत्यवादिता अपहीयते ऐसा है, और वेत्रदंडैः से दूसरा बताए हैं अभी, और उष्णीस पट्ट से क्या बताए हैं? जरा गमन स्मरणम आच्छाद्यते, जरा के गमन का स्मरण आच्छादित हो जाता है। तो इसमें बचा कौन सा? वेत्रदंडैः बचा है, कलकलैरिव बचा है, तो इसमें होगा, उत्तर होगा वेत्रदंडैः। राज दरबार में ऐसे भी लोग होते हैं जो बेंत का डंडा लिए रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है सुकनास के द्वारा, क्योंकि चंद्रापीठ राजा बनने वाले हैं ना, तो सारे संस्कार उनको दे रहे हैं उपदेश के माध्यम से कि कैसा करें कैसा ना करें। तो वेत्रदंडैः, बेंत के दंडे से मानो राजाओं के गुणाः गुण उत्सार्यन्ते माने भगा दिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। अच्छे राजाओं के नहीं, खराब राजाओं के, जो लक्ष्मी पाकर पगला जाते हैं, ऐसे राजाओं की बात हो रही, अच्छे राजाओं की बात नहीं हो रही। 146 नंबर, राज्ञाम जय शब्द कलकलैरिव, कल रवैः होगा। यहाँ पर कल रवैरिव तिरस्क्रियते, राज्ञाम राजाओं के, जय शब्द के, कल माने जो ध्वनि होती है जय शब्द करने में, रव माने आवाज या ध्वनि, तो जय शब्द के कलकल की ध्वनि से तिरस्क्रियते तिरस्कृत हो जाती है। का साधुवादः, खा गुणाः, गा दाक्षिण्यम, घा विनयः। तो क्या इसमें होगा? का नंबर होगा साधुवादः। तो जय शब्द के कलकल से साधुवाद तिरस्कृत हो जाता है ना। और दाक्षिण्यम किससे
दूर हो जाती है, दाक्षिण्यम दूर हो जाती है। अभी इसके आगे बताए थे, अच्छा अगले वाले पेज में थी दाक्षिण्यम वाली बात। और ये गुण का जो बताए थे, गुण तो जय शब्द कलकल होगा, नहीं जय शब्द कलकल में साधुवादा होगा। और चामर पवन से सत्यवादिता उनकी दूर कर दी जाती है। और जरा गमन का स्मरण वो उष्णीस पट्ट बंधेन से होता है, तो इसी प्रकार है। और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जिनी भी रिव अपहियते, इसमें लक्ष्म्या परिग्रहित राज्ञ छांति ही होगा, यानी छांति दूर कर दी जाती है। मतलब एक एक वाक्य में बड़ी स्पेशल चीज़ें बताई गई हैं, तो आप लोगों को चाहिए एकदम सब कायदे से रट ले। ये देखिए आ गया, जैसे साधुवादः पदे समासः अस्ति, साधुवाद पद में समास है। का बहुब्रीहि, खा कर्मधारे, गा तत्पुरुष, और घा में भी कर्मधारे दे दिया, तो ये तो गड़बड़ काम कर दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। साधुवादा पद में कर्मधारे समास है, खा और घा दोनों सही, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कर्मधारे समास होगा साधुवादा पद में। अगला हम लोग देखते हैं 148 नंबर प्रश्न पे आ गए। ये यहाँ अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, मेलन करना है, सम्मेलन यानी कि, अच्छा ये तो यहाँ पे अधूरा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे पूरा है। ये देखिए मेलनम कुरु, यहाँ पे चलो मिलाइए। का नंबर है मंगल कलश जलैर्यु, ये अब हमने पूरे का बना दिया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मंगल कलश जलैर्यु, इसके आगे एक नंबर में लिखा है अपसार्यते परलोक, आगे भी सेंटेंस है लेकिन अधूरा लिखा है। खा नंबर है आतपत्र मंडलेन, इसके आगे लिखा प्रच्छाल्यते दाक्षिण्यम, गा चामर पवनैः, और इसके आगे लिखा है गुणाः, घा वेत्र दंडेरिव, दंडेरिव डबल मात्राएं लिखेंगी लगेंगी इसमें। तो इसमें 4 नंबर में लिखा है सत्यवादिता, ये क्रम भंग है, इसको क्रम से लगाना है। तो एक एक भी पूछा जा सकता है, और ज़्यादा कठिन प्रश्न करना होता है जब, तो इस टाइप के प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगा। मंगल कलश जलैर्यु प्रच्छाल्यते दाक्षिण्यम, ऐसा हमने अभी जब सिंगल प्रश्न बनाया था तो दिया है। तो का नंबर में 2 होगा, मंगल कलश जलैर्यु प्रच्छाल्यते दाक्षिण्यम। खा नंबर आतपत्र मंडलेन अपसार्यते परलोक दर्शनम, तो यहाँ पर क्या होगा 1 नंबर, खा में 1। और चामर पवनैः, चामर पवनैः का क्या किए थे, इसको सत्यवादिता से मिलाएंगे। अभी जब सिंगल प्रश्न बनाए थे तो बताए थे ना, चामर पवनैरिव अपहीयते परलोक, अपहीयते सत्यवादिता, परलोक दर्शनम नहीं सत्यवादिता होगा। तो चामर पवनैः को सत्यवादिता से, और वेत्र दंडैरिव उत्सार्यते गुणाः, ऐसा है। यानी गा पे 4 लिख देते हैं और घा पे 3, तो 2 1 4 3 ऐसा सही है ना। देख लीजिए 2 1 4 3, तो इसको देखते हैं हम लोग जहाँ पर 2 1 4 3 हो। 2 यहाँ पे देखिए का नंबर में 4 3 2 1, तो ये तो नहीं होगा। 2 1 4 3 यानी यही होगा, यही तो हमने किया है, 2 1 4 3 मिलाया है ना। देख लीजिए ये यहाँ पे 2
2, 1, 4 और 3। तो यही हमने ढूंढ लिया है। आपका खा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? खा। ये आप चाहें तो एक बार फिर देख सकते हैं। ये देखिए, मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम आतपत्र मंडलेन अपसार्यते परलोक दर्शनम। चांवर पवनैः को मिलाएंगे सत्यवादिता से और वेत्र दंडैरिव उत्सार्यते गुणाः, ऐसा होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये हो गया। 149 नंबर का प्रश्न है, राज्ञां ध्वज पट पल्लवैरिव किम परामृश्यते। राजाओं के ध्वज पट के पल्लव, यानी कि जो ध्वज का जो कपड़ा है, उसका जो ध्वज में लगा हुआ वस्त्र रहता है, लंबा सा पल्लव जिसको कहते हैं, उससे मानो परामृश्यते, पोंछ दी गई है। का परलोक दर्शनम, खा दाक्षिण्यम, गा गुणा, घा सत्यवादिता। तो 149 नंबर में क्या होगा? 149 नंबर में, अच्छा इसमें एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, इसमें कर देते हैं यशः, क्योंकि गुणः नहीं होगा। तो इसमें 149 नंबर में गा सही हो जाएगा, यशः ना। और गुण का तो दूसरा भी बताए थे ना। तो इसमें ध्वज पट पल्लवैरिव किम परामृश्यते, तो यशः परामृश्यते ऐसा समझेंगे। और परलोक दर्शनम वाला क्या था? परलोक दर्शनम वाला दूसरा कुछ बताए थे, वो जरा गमन स्मरणम ऐसे था। और सत्यवादिता का क्या बताए थे? चांवर पवनैरिव अपह्यते सत्यवादिता ऐसा बताए थे। और दाक्षिण्यम का भी कुछ बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको कई बार करके देख लें तो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे 150 नंबर प्रश्न, सतसहस्रताम इवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणाद विह्वलताम उपयान्ति के। सतसहस्रताम मिवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणाद विह्वलताम उपयान्ति के। तो इसमें 150 नंबर में का पुरुषः, खा राजानः, गा खलः, घा लक्ष्मी। 150 नंबर में क्या होगा? 150 नंबर में होगा खा नंबर, यानी कि लक्ष्मी। वो लक्ष्मी नहीं, राजा, राजानः, राजाओं के विषय में कहा गया। सतसहस्रमिवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा, यानी कि वो इतना परेशान हो जाते हैं कि मन से वो बहुत आकुली क्रियमाणा, यानी बहुत विह्वल हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। आप चलते हैं हम लोग 151 नंबर प्रश्न पर। दोषा सृजायु पदस्य अर्थः अस्ति। दोषा सृजा पद का क्या अर्थ है? अर्थ भी पूछा जाता है। का दूषित भुजाओं की भांति, खा दूषित मानसिकता की भांति, गा दूषित प्रकृति की भांति, घा दूषित रक्त की भांति। तो दोषा सृजा इव में क्या होगा? दूषित, घा नंबर में दूषित रक्त की भांति, यानी घा सही है। 151 नंबर में दोषा सृजा का क्या अर्थ है? दूषित रक्त। और दोषा सृजा यु में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि
सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। और अब अक्टूबर से हमारा विद्यालय फुल टाइम का हो जाएगा, तो हो सकता है कि हम आप लोगों को हफ्ते में 2 ही 3 वीडियो दे पाएँ, क्योंकि अभी हमको समय नहीं मिलता, रोज़ वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। तो हो सकता है कि फिर तो फुल टाइम में और कम समय मिलेगा, लेकिन हमको जितना समय मिलेगा हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी हेल्प करने की। 153 नंबर प्रश्न, उपयान्ति पदे प्रकृति प्रत्ययो अस्ति। उपयान्ति में प्रकृति प्रत्यय बताना है। 153 नंबर। का उप यास लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। खा उपयास लट प्रथम पुरुष बहुवचन। गा उपया लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। घा उपया लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो एक बात तो कन्फर्म है कि प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप उपयांत है। अब 2 जगह उप में हलंत लगा है, तो इसमें क्या होगा? तो बिना हलंत वाला होगा, यानी हलंत वाले तो पहले ही गलत हो गए। खा और घा में आपको देखना है। तो उपयांत में धातु या है, या है, इसका मतलब घा आपका सही हो जाएगा। उप या लट प्रथम पुरुष बहुवचन बन गया उपयांति। 154 नंबर प्रश्न है, दूर स्थितान्यपि फलानीव दंड विक्षेपैर महाकुलानि सात्यन्ति के। का यूनाम दृष्टि खा पुरुषम प्रकृति गा राजानः घा लक्ष्मी राजलक्ष्मी। तो दूर स्थित होने पर भी फलानीव फल के समान दंड विक्षेपैर दंडे के द्वारा मारकर, जैसे दूर स्थित होते हुए फल डंडे से मारकर गिरा दिए जाते हैं, वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, महाकुलानि जो कुल के वंश के और अन्य अच्छे लोग होते हैं, दूर स्थित होने पर भी दंड विक्षेपैः विविध प्रकार के दंड लगाकर सात्यन्ति उन्हें सताते हैं, नष्ट कर देते हैं। कौन? राजानः। कौन नष्ट कर देता है? राजानः। और कैसे राजानः? लक्ष्मी ग्रहीता राजानः। अच्छे राजा नहीं करते हैं। अच्छे राजा तो अपने राज्य, अपनी प्रजा, अपने बंधु बांधवों का विस्तार करते हैं। जो खराब राजा होते हैं वो राजा ऐसा करते हैं। और 155 नंबर प्रश्न है, काल दंष्टा, ये तो हमने गलत ही लिखा है, ये वाला सही है। तो काल दंष्टा ये नहीं होगा। हाँ, काल दंष्टा इव पदे काल दंष्टा पदस्य अर्थः। सीधी सी बात है, काल दंष्टा पद का अर्थ बताना है। का महाविशैले सर्प, खा युग दृष्टा, गा त्रिकालदर्शी, घा ना किमपि। तो इसमें क्या होगा? महाविशैले सर्प, काल दंष्टा इव महाविशैले सर्प की भांति, ऐसा उत्तर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो अगला प्रश्न है, वल्मीक त्रिणाग्र अवस्थिता जल बिंदव इव पतितम अपि आत्मानं नावगच्छन्ति के। वल्मीक अर्थात बांबी के ऊपर, दीमक की बांबी के ऊपर, जैसे तिनके त्रिणाग्र, तिनके के अग्रभाग के समान अवस्थित स्थित जल बिंदव इव, जल बूंद के समान, जैसे तिनके के अग्रभाग पर जल की बूंद रहती है, उसी प्रकार पतितम अपि आत्मानम, अपने आप को मेरा पतन हो गया है, ना अवगच्छन्ति नहीं जान पाते हैं, के कौन। का खलः, गा राजानः, घा पुरुषः, घा दुष्टः। कौन नहीं जान पाता है?
घा नंबर दुष्टः तो नहीं होगा। 156 नंबर का खा राजानः। 156 नंबर में खा सही होगा, राजानः। ऐसे दुष्ट राजा लोग जैसे वल्मीक अर्थात दीमक की जो बांबी होती है उसके ऊपर स्थित के समान, जैसे तिनके के ऊपर स्थित जलबिंदु के समान वह अपना, जैसे जल की बूंद अपना पतन नहीं समझ पाती है, तृण अपना पतन नहीं समझ पाता, वैसे ही ये राजा लोग अपना पतन नहीं समझ पाते हैं। 157 नंबर प्रश्न है, आधमात मूर्तयः पदस्य अर्थः अस्ति। आधमात मूर्तयः पद का क्या अर्थ है? का मूर्तियाँ, खा स्वयं की मूर्ति, गा आध्यात्मिक, घा फूला हुआ शरीर वाले। तो 157 नंबर में क्या होगा? 157 नंबर का घा सही है। आधमात मूर्तयः, कुछ शब्द एकदम उनके अर्थ बिल्कुल अलग टाइप के लगते हैं, तो ऐसे पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमने बनाया है। 157 नंबर प्रश्न इसी श्रेणी में आता है ना, आधमात मूर्तयः। लगता है इसका अर्थ मूर्ति से संबंधित होगा या आध्यात्मिक से संबंधित होगा, लेकिन इसका अर्थ फूला हुआ शरीर, फूले हुए शरीर वाले, आधमात मूर्तयः। अगला हम लोग देखते हैं, अब लास्ट पेज पर चलते हैं। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, तो इसका भी सम्मेलन करना है। का नंबर है स्वच्छंदतो, नंबर 1 महासत्वतेति, गा देवावमाननम, और इसके आगे लिखा है प्रभुत्वम मिति, गा तरलताम, और इसके आगे लिखा है 3 नंबर में यशः श्लोक इति, और घा नंबर में लिखा है बंदी जन ख्याति, और 4 नंबर में लिखा है उत्साह इति। तो अब हमें देखना है, इसका मिलान कर लेते हैं तभी जान पाएंगे। स्वच्छंदतो, इसको कैसे मिलाएंगे? 158 नंबर प्रश्न में स्वच्छंदतो प्रभुत्वमिति, स्वच्छंदता को प्रभुत्व, स्वामित्व समझते हैं राजा लोग। देवावमाननम महासत्वतेति, और देवों की अवमानना, इसको क्या समझते हैं? बहुत बड़े महान हैं ये समझते हैं। तो का को 2 नंबर और खा को 1 नंबर। तरलताम उत्साह, यानी जो बहुत तरलता होती है, चंचलता होती है, उसको उत्साह मानते हैं राजानः। और घा नंबर, गा पे 4 लिख देते हैं। घा नंबर बंदी जन ख्याति, और बंदी जनों की ख्याति, जो उनके यहाँ बंदी जन होते हैं जो गुणगान करते हैं, उसे क्या समझते हैं? यशः श्लोक इति, उसे यशगान समझते हैं। कौन? राजा लोग। जबकि बंदी जन जो गान करते हैं वो मारे डर के करते हैं, कोई हंसी खुशी नहीं करते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं उत्तर। घा को किससे मिलाए थे? घा को 3 नंबर से, तो 2 1 4 3 ऐसा हमको देखना है। ये यहाँ पे 2 1 4 3, तो ये पहला तो गलत है। दूसरा 2 का में 2 और खा में यहाँ 3 है, तो ये भी नहीं होगा। और 3 नंबर पे 2 1 4 3, यानी 3 नंबर भी नहीं होगा। और 4 नंबर में देखते हैं का, क्या हम लोग देखे थे? 1 4 3 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, तो इसमें कोई विकल्प नहीं। तो हम लोग खा को इसको बना देते हैं 1 4 3, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब आ गया, देखिए एक बार मिटा दें तब सही कर दें।
2 1 4 3 ऐसे ऑप्शन समझ लीजिए, तो हमारा 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 2 1 4 3 यही तो मिलान किया है हमने। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको स्वच्छंदतों को प्रभुत्वमिति से मिलाना है, देवावमाननम को महासत्वतेति से मिलाना है 1 नंबर से, तरलताम को 4 नंबर यानी उत्साह से मिलाना है, यानी गा में 4, और घा बंदी जन ख्याति ही यशः श्लोक इति। अब आपका सही हो गया। बड़े प्रश्नों को बनाने में बड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसे अन्यथा ना लें ना। हमसे तो ज़्यादा गलतियां आयोग वाले करते हैं, कितने पढ़े लिखे वहाँ पे होंगे, हजारों गलतियां कर देते हैं 125 प्रश्न देने में। तो 160 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, यहाँ भी मेलन करना है। देखिए, सम्मेलन करने में एक बार में 4 प्रश्न हल हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको ज़रूर बनाते हैं। दर्शन प्रदानम का नंबर, दर्शन प्रदानम का उपकार पक्ष, खा दृष्टिपातम गा अनुग्रहम गणयंती, गा मिथ्या वाक्य संभाषणम, इसके आगे दिए हैं वर प्रदानम मन्यते, और घ आज्ञामपि, और इसके आगे दिए हैं संविभाग मध्य कुर्वन्ति। ये डिस्टर्ब क्रम है, इसको हमें क्रम से लगाना है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। का नंबर दर्शन प्रदानम अनुग्रहम गणयन्ति ऐसे मिलाएंगे, यानी का पर 1, और दृष्टिपातम उपकार पक्ष, यानी अगर किसी पे राजा दृष्टि डालते हैं तो उसे उपकार मानते कि हमने आपके ऊपर उपकार कर दिया। का पे तो 2 लिखा जाएगा ना। दर्शन प्रदानम अनुग्रहम गणयन्ति, किसी को दर्शन देना भी अनुग्रह समझते हैं। का को 2 से मिलाया, खा को 1 से मिलाया। मिथ्या वाक्य संभाषणम, इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं संविभाग मध्य कुर्वन्ति। और घा नंबर आज्ञामपि वर प्रदानम, आज्ञा देना भी वरदान देना मानते हैं ना। मिथ्या वाक्य संभाषण यानी मिथ्या बातचीत करने को ही संविभाग मध्य कुर्वन्ति, उसी को मुख्य मान लेते हैं, फालतू की बकवास को। तो इसमें गा को 4 से मिलाया और घा को 3 से मिलाया, यानी कि 2 1 4 3। अब हम लोग देख लेते हैं 2 1 4 3 कहाँ पे आया है, देख लेते। इसमें भी तो गड़बड़ नहीं किए हैं ऑप्शन देने में। 1 नंबर का 2, तो 2 तो है, फिर खा नंबर को 1 से मिलाया है, यानी ये गलत है। 2 नंबर में 2 1, ये भी गलत है। 3 नंबर 2 1, उसके बाद क्या है 1 4 2 1 4 3, ऐसा देखना है, ऐसा वाला विकल्प देखना है। 2 1 4 3, तो यहाँ पे 2 1 तो है लेकिन 3 4 है, यानी ये भी गलत है। और 4 नंबर सही है क्योंकि इसमें सब पूरा फिट बैठता है। 2 1 4 3, 4 नंबर विकल्प सही है ना। बाकी किसी में 2 1 4 3 का खा गा घा में नहीं फिट आ रहा ना। तो एक बार फिर देख लेते हैं, ऐसे प्रश्न थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। दर्शन प्रदानम अनुग्रहम गणयन्ति, दृष्टिपातम उपकार पक्ष, और मिथ्या वाक्य संभाषणम को मिलाएंगे संविभाग मध्य कुर्वन्ति, आज्ञामपि को वर प्रदानम मन्यते। तो प्रश्नोत्तरी आज की 20 प्रश्न हो गए। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम नई प्रश्नोत्तरी के साथ।